हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं मुस्लिम लॉ यानी मुस्लिम विधि। ठीक है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, मुस्लिम विधि के स्रोत, मुस्लिम विधि के स्रोत, ये है हमारा मुस्लिम लॉ यानी मुस्लिम विधि। आज जो मैं आपको वीडियो कराने वाला हूं, ये आपकी LLB और BA LLB दोनों के लिए सफिशियंट है। ठीक है, ये जो नोट्स हैं आपके LLB में भी काम आएंगे और आप BA LLB में भी पढ़ोगे, तब भी ये आपके लिए सफिशियंट होंगे। अगर आप APO की तैयारी करना चाहते हो तो APO में इसका सिलेबस नहीं आता है। ठीक है, अगर आप PCSJ की तैयारी करना चाहते हो तो वहां इसका जो है सिलेबस आता है, वहां आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं, हमें APU दें या PCSJ दें या LLB करें या BA LLB करें, हमें मुस्लिम लॉ जो हम पढ़ना है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना मुस्लिम लॉ के हम कानून व्यवस्था को जो हमारे समाज की है अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आज हमारे समाज में हिंदू और मुसलमान अच्छी संख्या में हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हिंदू लॉ भी पढ़ना चाहिए, मुस्लिम लॉ भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं, जो आज का मेरा क्वेश्चन है वो है मुस्लिम विधि के स्रोत। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, इसके लिए जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला जाए कम है। ठीक है, लिख लेना भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों में से एक है। यह क्वेश्चन 10 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है और ये 20 नंबर में भी आता है, और कभी कभार ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों फॉर्मेट में भी आ जाता है। तो इस प्रकार से यह जो क्वेश्चन है 4 से 30 नंबर तक, 4 to 30 नंबर तक ये हमारे एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझोगे। और एक बात और बता दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको करा रहा हूं पार्ट 1, मुस्लिम विधि के स्रोत। क्योंकि जब हम एक लॉन्ग वीडियो बना देते हैं तो थोड़ा माइंड पे प्रेशर सा पड़ता है और हम हैंग से होने लगते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को मैं आपको दो बार में कराऊं, जिससे कि आप एक अच्छी दिशा में जाएं और एक अच्छी तैयारी कर पाएं। ठीक है, और एक आपसे बात कहना चाहता हूं, अगर कोई भाई और हमारे PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमें पे करके आप हमारे PDF ले सकते हो। अगर आप एक क्वेश्चन लेना चाहते हो, आपका मन है जैसे कोई भी एक 1 क्वेश्चन लेना चाहते हो हमारा, तो उसके लिए आपको 11 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप पूरा ही हमारा मुस्लिम लॉ के PDF लेने चाहते हो तो उसके लिए ऑल मुस्लिम लॉ के लिए 199 आपको पे करने होंगे। अगर आप पांचों एक्टों के जो हमारे सेम थर्ड में आ रहे हैं, पांचों एक्टों के नोट्स या PDF लेना चाहते हो, उसके लिए आपको 499 हमें देना होगा। ठीक है, पांचों एक्टों के आपको नोट्स आपके टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पे दे दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे इस नंबर पे कॉल करनी होगी। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे PDF ले सकते हो। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 4 से 30 नंबर, 4 to 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, किसी भी, एक बात और बताना भूल गया हूं, देखो जब भी हम किसी भी धर्म के बारे में, किसी समुदाय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में हम जब जानते हैं तो उसके लिए या तो हम किसी से सूचना लेते हैं, भाई सूचना मिलती है, हम किसी के यहाँ पे जाते हैं,
वहाँ जांच पड़ताल करते हैं, उसकी सूचनाएं निकालते हैं, भाई ये कहाँ का व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, इसके दादा परदादा कहाँ से थे, ये क्या कार्य करता है। उसी प्रकार अगर हम किसी धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उसकी विधि को खगोलना होगा, उसके विधि के बारे में जानना होगा। जो इनकी जो विधियां हैं, इनका जो धर्म है, उसको टटोलो तो उसकी जानकारी मिलती है। उसी प्रकार हमें मुस्लिम विधि को जानने के लिए, मुस्लिम विधि को जानने के लिए हमें इसके स्रोतों को टटोलना होगा, खोजना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है, कि इसके जो स्रोत हैं वो हमसे क्या कहते हैं। उसी के आधार पर हम एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे और हमारा माइंड जो है एक सही दिशा में पहुंच पाएगा। तो चलते हैं। विधि स्रोत का अर्थ है किसी विधि विशेष के बारे में जानने से पहले उसके स्रोतों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि बिना स्रोतों के हम उचित व्याख्या नहीं कर सकते। देखो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर जो ये कह रहा है कि अगर हमें मुस्लिम विधि की अच्छे से जानकारी लेनी है, अगर मुस्लिम विधि को हमें अच्छे से पढ़ना है, तो इसके जो स्रोत हैं उनको हमें अच्छे से देखना होगा, उनको अच्छे से रीड करना होगा, उनका अच्छे से अध्ययन करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मुस्लिम विधि को जानने के लिए इसके स्रोतों को दो भागों में रखा गया है। जो मुस्लिम विधि के स्रोत हैं उनको हमने दो भागों में रखा है। वो दो भाग कौन कौन से हैं अब देखते हैं। प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत होते हैं एक तो, और एक होते हैं हमारे द्वितीय स्रोत। प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं, जैसे प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जिन्हें स्वयं मोहम्मद साहब ने देवी संदेशों को लिखा और जन समुदाय तक पहुंचाया। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जब पैगंबर मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा में जाकर 609 ईस्वी में बैठे थे। उस समय उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह के द्वारा भेजे हुए देवदूत जिब्राइल के द्वारा एक ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखते हैं, समझते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, अब से पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन इसका मैं करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। पैगंबर मोहम्मद साहब सन 609 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में जाकर बैठे थे। हीरा नामक गुफा थी एक, वहां पर बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, पूजा यानी अपना पूजा पाठ कर रहे थे। और रमजान का महीना था, रमजान का पवित्र महीना था। उस समय वो वहां पे उस गुफा में बैठे थे। तभी एक अल्लाह का दूत आता है। क्या आता है? अल्लाह का दूत, जिसका नाम था जिब्राइल। जिब्राइल का मतलब होता है देवदूत। देवदूत यानी भगवान के द्वारा भेजा हुआ फरिश्ता। इस जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब के कान में किसके में? पैगंबर मोहम्मद साहब के कान में जो है, पैगंबर यानी जो मोहम्मद साहब थे उनके कान में अल्लाह की जो विधि थी, जो संदेश थे, जो विचार थे, वो जिब्राइल के जरिए पैगंबर मोहम्मद साहब के कान तक पहुंचवाए और उनके कान में कह के गया। ठीक है, कौन? जिब्राइल बोल के गया था, आपका जो खुदा है, आपका जो अल्लाह है, बहुत ज़्यादा पवित्र है और बहुत ज़्यादा दयालु है। आप सब सृष्टि में जितने मानव हो सभी उसी के खून के रक्त के थक्के से बने हो। तो आप अपने अल्लाह की पूजा करो, उनका नाम लो और उन्हीं को सर्वोपरि मानो। ठीक है, और अपने समाज का, मानव जाति का जल कल्याण करो। ठीक है, इसी पैगाम को देकर जिब्राइल वहां से चला जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब उन्हीं की बातों को जन समुदाय तक पहुंचाते हैं। और इसी प्रकार फिर पैगंबर मोहम्मद साहब को धीरे धीरे ये जिब्राइल आता रहता था और पैगंबर मोहम्मद साहब को अपने संदेश देके जाते थे। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का सीधा कनेक्शन अल्लाह से था और अल्लाह
यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कान में जिब्राइल आकर जो ज्ञान दे के जाते थे या जो भी उन्हें संदेश देते थे, तो अल्लाह, जिब्राइल और पैगंबर के ये आपस में कनेक्शन होते थे। ठीक है, ये भगवान से इनकी आत्माएं जुड़ गई थी। ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब को जो संदेश मिलते थे, जो विधि मिलती थी, जो नियम मिलते थे, ये कभी भी एक स्थान पर या एक समय पर नहीं मिले थे। ये जैसे जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब भ्रमण करते रहते थे, वहीं पर जैसे अपने ध्यान लगाते थे, उसी समय इनको आकर ये जिब्राइल द्वारा अल्लाह के संदेश मिल जाते थे। तो जैसे जैसे अल्लाह के इन्हें संदेश मिलते थे, जैसे जहां पर इन्हें संदेश मिले वहीं पर ये लोगों को, जन समुदाय को अपने संदेश देते थे। जो जन समुदाय था ये क्या करता था, इनके संदेशों को पत्रों पर लिखते थे, खजूर के पेड़ पर लिखते थे, या खाल पर लिखते थे, पशुओं की खाल पर, या मिट्टी के बने बर्तनों पे, वस्तुओं पे लिखते थे, या घर की दीवारों पे इनके संदेशों को लिखकर रखते थे। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, जो इनको मानने वाले थे, उन्होंने इनकी सभी संदेशों को इकट्ठा करा था और उन्होंने एक किताब बना दी थी। सभी संदेशों को इकट्ठा करके जगह जगह से, जैसे इन्होंने संदेश दिए थे, घूम घूम कर, भ्रमण कर कर इन्होंने इन्हीं सभी संदेशों को इकट्ठा करा। और सभी संदेशों को इकट्ठा करने के बाद एक विधि यानी एक पवित्र कुरान का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसी को कहते हैं प्राथमिक गौण स्रोत। कौन से स्रोत होते हैं? प्राथमिक। ये कौन से हैं? एक तो होते हैं प्राथमिक स्रोत, एक होते हैं गौण स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत कौन से हैं? जो पहले, सबसे पहले जो अल्लाह द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को मिले थे। समझिए, प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जिन्हें स्वयं मोहम्मद साहब ने देवी संदेशों को लिखा और जन समुदाय तक पहुंचाया। अब यहां पे एक चीज छोटी सी और समझ लेते हैं इसको चलने से पहले, जिससे कि आपके जो डाउट हैं क्लियर होते रहेंगे। यहां पर लिखा हुआ है प्राथमिक स्रोत और दूसरा लिखा हुआ है द्वितीय स्रोत। ये प्राथमिक और द्वितीय स्रोत कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये और मैं आपको बता देता हूं। पहले यहां पर आप हेडिंग्स डाल ले, प्राथमिक स्रोत और गौण स्रोत। प्राथमिक स्रोत में सबसे नंबर 1 पे आती है हमारी कुरान, दूसरे नंबर पे हमारी आती है सुन्ना, या सुन्ना को हम अहदीस भी बोल देते हैं। तीसरे नंबर पे आती है हमारी इज्मा, और चौथे नंबर पे आती है हमारी क्यास। इसी प्रकार ये प्राथमिक स्रोत जो है हमारे 4 हो जाते हैं, कुरान, सुन्ना या अहदीस, इज्मा या कयास। गौण स्रोतों में जो हमारे आते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे प्रथा, यानी जो हमारी रीति रिवाजें होती हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं हमारी न्यायिक निर्णय, जो न्यायालय द्वारा निर्णय होते हैं, ये निर्णय आते हैं। तीसरे पे आते हैं हमारे विधायन, जो समय समय पर बदलते रहते हैं, जो नए नए कानून पारित होते रहते हैं, ये जो विधायन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे प्राथमिक स्रोत और गौण स्रोत, इन 2 भागों में मुस्लिम विधि को बांटा गया है, मुस्लिम विधि के स्रोतों को बांटा गया है। पहला है प्राथमिक स्रोत, दूसरा है गौण स्रोत। अब आपके जो समझ में अच्छे से आएगा। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले प्राथमिक स्रोतों के बारे में। ठीक है, प्राथमिक स्रोत अब से पहले मैं आपको देखो 2 बार पढ़ा चुका हूं, देख ले। अब चलते हैं। एक बार मोहम्मद साहब ने मोग से पूछा कि आपको कहीं निर्णय देना हो तो कैसे दोगे। एक मोग नाम का अनुयायी था, यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ रहते थे और पैगंबर मोहम्मद की सभी बातों को मानते थे। तो एक बार पैगंबर मोहम्मद साहब ने उनका ज्ञान जानना चाहा, उनको परखना चाहा कि एक बार मैं मोग को परखना चाहता हूं, क्या ये मेरी बातों पे खरा उतरेगा, क्या ये मेरे समुदाय को आगे चला पाएगा। तो एक बार पैगंबर मोहम्मद साहब ने उनसे पूछा था, एक बार पूछा कि आपको कहीं निर्णय देना हो तो कैसे दोगे।
तो मोघ ने जवाब दिया कि सब प्रथम, पैगंबर मोहम्मद साहब ने बोला था अगर आपको कहीं पर निर्णय देना होगा तो आप कैसे निर्णय दोगे। तो मोघ ने बोला था कि सब प्रथम, पहले नंबर पे अल्लाह के संदेशों के आधार पर दूंगा, कि जो अल्लाह के संदेश हैं, जो अल्लाह के बनाए नियम हैं, कानून है, मैं उसके आधार पर पहले निर्णय दूंगा। दूसरा, अगर मेरी समझ में वहां नहीं आएगा तो मैं पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपराएं होंगी। दूसरे नंबर पे कौन सी होंगी? जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो बनाए नियम है, परंपराएं हैं, उसके आधार पर मैं निर्णय दूंगा। अगर अल्लाह के द्वारा बिना समझ में आए और पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेश द्वारा भी निर्णय नहीं हो पा रहा है तो स्वयं के विवेक के आधार पर दूंगा। सपोज करो कोई निर्णय देना है, वहां पर अल्लाह के द्वारा भेजे हुए संदेश से भी निर्णय नहीं हुआ या पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेशों से भी निर्णय या परंपराओं से भी निर्णय ना हुआ, तब मैं वहां पर अपने स्वयं के विवेक के आधार पर जो मुझे उस समय उचित लगेगा उसके आधार पर, समाज को देखते हुए, समाज के नजरिए को देखते हुए, अपने स्वयं के विवेक के आधार पर मैं निर्णय दूंगा। प्राथमिक स्रोत संपूर्ण मुस्लिम समुदाय पर लागू होते हैं। जो प्राथमिक स्रोत होते हैं संपूर्ण मुस्लिम समुदाय पर लागू होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गौण स्रोत। देखो जी, जो प्राथमिक स्रोत हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे, कुरान, सुन्ना, हदीस, इज्मा और कयास, ये संपूर्ण मुस्लिम समुदाय पर लागू होते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम पे ये लागू नहीं होगा, हम पे ये लागू नहीं होता, ये सभी पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं गौण स्रोत। गौण स्रोत वे स्रोत होते हैं जो मुस्लिम विधि की आवश्यकता एवं समाज को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। प्रथा, परंपराएं एवं अदालतों के अधिनियम गौण स्रोत हैं। देखो, गौण स्रोत वो स्रोत होते हैं जो रीति रिवाजों को, समाज को, समुदाय को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। ठीक है, इनका जो उद्देश्य होता है वर्तमान समाज को देखते हुए, समाज की परिस्थितियों को देखते हुए, ऊंच नीच को देखते हुए, रीति रिवाजों को देखते हुए, न्यायिक निर्णयों को देखते हुए, अदालतों को देखते हुए, विधायन को देखते हुए, इन सभी के आधार पर यहाँ पर निर्णय दिए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, गौण स्रोत कौन कौन से होते हैं? प्रथा या रीति रिवाज के आधार पर स्रोत, न्यायिक स्रोत यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आधार पर जो निर्णय होते हैं उसके आधार पर स्रोत, विधायन जो हमारी जो विधायिका होती है उसके आधार पर जो भी नए फैसले, मतलब जो भी नए निर्णय लिए जाते हैं उनके आधार पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं प्राथमिक स्रोत की सबसे पहले स्रोत को देखते हैं जो है हमारा कुरान। अब हम कुरान के बारे में अच्छे से जानेंगे। नोटबुक ले लीजिएगा, अच्छे से आप उतारते रहिएगा। अगर आप उतारना नहीं चाहते हो, सिर्फ आप वीडियो को देखना और समझना चाहते हो और पीडीएफ हमारे लेना चाहते हो तो आप पीडीएफ हमारे ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हमें मैसेज भेज के हमसे कांटेक्ट करके आप हमारे पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, जिसके लिए आपको जो प्राइस है मैंने आपको बता दिया है। अगर आप एक क्वेश्चन लेना चाहते हो तो आप 11 रुपये में ले सकते हो। अगर आप ऑल एक सब्जेक्ट मतलब एक एक्ट के पूरे नोट्स लेना चाहते हो जैसे, तो आप 199 ले सकते हो। अगर आप एक साथ एक सेमेस्टर के पांचों के एक साथ लेना चाहते हो तो 499 यानी 499 रुपये में आप पांचों एक्टों के एक साथ भी परचेज कर सकते हो। ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे, आपको समझा देते हैं प्राथमिक स्रोत, जिसे हम प्राइमरी सोर्सेस बोलते हैं, यानी प्राइमरी सोर्स। जो हमारी प्राथमिक स्रोत होते हैं उसमें सबसे पहले जो आता है हमारे नंबर पे कुरान आता है। कुरान शब्द की उत्पत्ति कुर्रा शब्द से हुई है। इसका अर्थ है पढ़ना अथवा जो पढ़ना चाहिए। जो कुरान है, कुरान शब्द की उत्पत्ति कुर्रा शब्द से हुई है। इसका अर्थ है पढ़ना या पढ़ा जाना, जो पढ़ने योग्य है। दूसरा जो इसमें है पॉइंट, देखो ये मैंने ना पॉइंट वाइज दे रखा है, थ्योरी वाइज नहीं। देखो नंबर 1 कुरान को पॉइंट नंबर 1 में यहां पे दिया है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट है इसका, निष्ठावान मानने वाले ऐसा विश्वास करते हैं कि कुरान में लिखित संदेश देवी संदेश हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा लिखे गए हैं। निष्ठावान मानने वाले
देखो, जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह के द्वारा भेजे हुए संदेशों को जन समुदाय तक पहुंचाना चाहा था, उस समय पैगंबर मोहम्मद साहब के बहुत ज़्यादा विरोधी भी पैदा हो गए थे और वो पैगंबर मोहम्मद साहब को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। उनके द्वारा दिए हुए संदेशों को होने नहीं देते थे, उन्हें बीच में परेशान करते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है निष्ठावान। एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति थे जो उनके बातों पे, उनके संदेशों पर विश्वास नहीं करते थे और उन्हें परेशान करने की कोशिश करते रहते थे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष और लड़ाइयाँ होती रहती थी। ठीक है, एक होते थे जो पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों पर, अल्लाह के भेजे हुए संदेशों पर विश्वास करते थे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है निष्ठावान, मानने वाले, जो निष्ठा रखते थे अपनी। निष्ठावान मानने वाले ऐसा विश्वास करते हैं कि कुरान में लिखित संदेश देवी संदेश हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा लिखे गए हैं। ये वो संदेश हैं कुरान में जो लिखे गए हैं, अल्लाह ने जिब्राइल के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को भेजे थे और पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह के संदेशों को जो प्राप्त करा था हीरा नामक गुफा में और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जैसे प्राप्त करा था, उसको एकत्रित करके उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उसे कुरान में लिख दिया। लेकिन जो कुरान में लिखे गए हैं वो सभी संदेश जो है पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा लिखे गए थे पहले। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। कुरान से ही मुस्लिम समाज का जन्म हुआ है। मुस्लिम समाज जो है कुरान से ही इसका जन्म हुआ है। इससे पहले कुरान से पहले मुस्लिम समुदाय का जन्म नहीं हुआ था। उससे पहले जो अरब की जो व्यवस्था थी वो बहुत बेकार थी। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इस्लाम से पहले अरब की जो दिशा थी वो कैसी है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। मोहम्मद साहब को प्रथम देवी संदेश सन 609 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ। अब से पहले भी बता चुका हूं, अपनी वीडियो पहली में भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रथम संदेश सन 609 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ। देखो, आप अगर मेरी पहली वाली वीडियो देखोगे मोहम्मद पैगंबर साहब की जीवनी, तो वहां पर भी आपको एक मिस्टेक मिलेगी। वहां पर मैंने 1609 कर दिया था। एक बच्चे ने कमेंट भी करी थी, तो भैया थोड़ा आप भी थोड़ा माइंड लगा लिया करो। मैंने वहां पे गलती से 1609 कर दिया था, जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है 632 में है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो, जब मृत्यु 632 में हो रही है तो 1609 में कहाँ से आ जाएंगे। तो वो बाई मिस्टेक हो जाता है। जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ तो एक आध अक्षर की, एक आध वर्ड की अगर ऊपर नीचे होती है, आप लॉ के स्टूडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, समझदार हो, आप एक आध बातों को, शब्दों को या लाइनों को अपनी तरफ से ठीक कर लिया करो। ठीक है ना, हर इंसान में कोई ना कोई कमियां होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा राइट नहीं लिखता रहता हूं, तो थोड़ा ऊपर नीचे का शब्द हो जाता है, तो आप उसे देख लिया करो। ठीक है ना, और फिर भी मैं इन गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, सॉरी बोलता हूं। ठीक है, अब जो पांचवा पॉइंट है उसे देखते हैं। मोहम्मद साहब को ये देवी संदेश कभी कभी एक समय या एक स्थान पर प्राप्त नहीं हुए। मोहम्मद साहब को ये देवी संदेश कभी भी एक समय या एक स्थान पर प्राप्त नहीं हुए। जैसा कि मैं अब से पहले आपको बता चुका हूं, पैगंबर मोहम्मद साहब को जो संदेश मिले थे वो कभी भी एक जगह पर नहीं मिले और ना ही एक समय पर मिले। विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न समय पर प्राप्त हुए थे। मोहम्मद साहब को संदेश अलग अलग स्थानों पर विभिन्न समय पर प्राप्त हुए। आगे चलते हैं। इनको जैसे जैसे संदेश मिलते रहते थे ये जन समुदाय तक पहुंचाते रहते थे। जैसे सपोज करो आज पैगंबर मोहम्मद साहब को संदेश मिला, अगले दिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने उसी संदेश को जन समुदाय में पहुंचा दिया। इस प्रकार से अपने संदेशों को वो पहुंचाते रहते थे। इनके अनुयायी संदेशों को ताड़पत्र, चमड़ों व गीली मिट्टी पर लिखते रहते थे। उस समय किताब, कॉपी, कागज की तो व्यवस्था थी नहीं, तो वो क्या करते थे, ताड़ के वृक्ष पे, ताड़ के जो पत्ते होते हैं, चमड़ों पे, वो गीली मिट्टी पे या घरों की दीवारों पर, कच्ची मिट्टी की दीवार होती थी पहले या पत्थर होते थे, उस पर लिख के रख देते थे। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के उपरांत
सभी संदेशों को एकत्रित किया गया और एकत्रित संदेश कुरान कहलाए। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को जो मानते थे या अल्लाह में विश्वास रखते थे, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जो भी संदेश जगह जगह भिन्न विभिन्न स्थानों पर दिए थे, जा जाकर उन्हें इकट्ठा करा और सभी संदेशों को एक किताब में पिरो दिया। वह किताब, वह जो पवित्र किताब कुरान कहलाई। ठीक है, आगे चलते हैं। कुरान की रचना पद में है, इसका प्रत्येक छंद आयत कहलाया। देखो ये जो बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे अच्छे से समझ लेना और देख लेना। ठीक है, कुरान की रचना पद में है, इसका प्रत्येक छंद आयत है। ठीक है, किसमें है? कुरान पद में है और इसका प्रत्येक छंद आयत कहलाता है। ठीक है, पूरे कुरान में 6237 आयतें हैं। पूरे कुरान के अंदर 6237 आयतें हैं। कुरान 114 अध्यायों में है। कुरान के अंदर कितने अध्याय हैं? 114 अध्याय हैं। प्रत्येक आयत को सूरा कहा जाता है। जितनी भी आयतें हैं, आयतों को सूरा कहा जाता है। 6237 आयतें हैं और सभी आयतों को क्या कहा जाता है? सूरा। कुरान का नाम रख दिया गया है। पहले कुरान का कोई उचित नाम नहीं था। कुरान के जो चैप्टर होते थे, जो अध्याय होते थे, उसका कोई निश्चित नाम नहीं होता था। ठीक है, अब क्या है, समाज बदला, दौर बदले, या उस समय के जो लोग थे उन्होंने कुरान के जो अध्याय हैं उनको एक एक नाम दे दिया है। कुरान का नाम रख दिया गया है। जैसे प्रथम सूरा, जो सबसे पहला जो सूरा है, यानी जो सूरा मतलब क्या है? आयत। यहां पे लिख लो आयत। जैसे मैं ऊपर बता चुका हूं, सूरा कहा जाता है आयत को। क्या कहा जाता है? सूरा, यानी प्रथम आयत या प्रथम सूरा। सूरात उल फतीहा, यानी कुरान की प्रस्तावना। सबसे पहली जो सूरा है उसमें कुरान की क्या है? प्रस्तावना दी गई है। द्वितीय सूरा सूरात अल निशा, महिलाओं के अधिकार। दूसरे में दिए गए हैं महिलाओं के अधिकार। इसी प्रकार आगे जैसे बढ़ता है, एक सूरा है सूरात अल तलाक, यानी विवाह विच्छेद, तलाक। एक सूरा है सूरात अल बुकर, यानी धार्मिक नियम। इसमें धार्मिक नियम दिए गए हैं। एक सूरा है सूरात अल इखलास, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण। इसी प्रकार से 114 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय का इन्होंने नाम रख दिया है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, किताब के पढ़ते समय उसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं, या जो हमारे चैप्टर होते हैं, चैप्टर के अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने प्रत्येक अध्यायों को अपना एक एक नाम दे दिया है। ठीक है, कुरान में 200 आयतें ही कानून यानी विधि से संबंधित हैं, जिनमें 80 आयतें विवाह, तलाक, मेहर, वफ इत्यादि से संबंधित हैं। कुरान के अंदर 6237 आयतें हैं, जिनमें से मात्र 200 आयतें ऐसी हैं जो कानून से, विधि से संबंधित हैं। उसमें भी 80 आयतें जो मानव से संबंधित हैं, जो मानव के डेली बेस में यानी प्रतिदिन होने वाले कार्यों में उपयोग की जाती है, जैसे विवाह, तलाक, मेहर, वफ इत्यादि से संबंधित हैं। कितनी है? 6237 आयतें हैं, जिनमें से 200 जो आयतें हैं कानून की हैं। उसमें से भी 80 आयतें जो हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो पर डे यूज में होती रहती हैं। माना जाता है कि नैतिकता की आयतें मक्का में और कानून की आयतें मदीना में दी गई थीं। जो नैतिकता से संबंधित आयतें थीं, आयत यानी जो सूरा हैं, नैतिकता की जो सूरा हैं, नैतिकता की जो आयतें हैं वो मक्का में दी गई थीं, और जो कानून की आयतें हैं यानी कि जो कानून यानी विधि की जो आयतें हैं वो मदीना में दी गई थीं। सही है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, नैतिकता की आयतें कहाँ दी गई थीं? तो मक्का में दी गई थीं। कानून की आयतें कहाँ पर दी गई थीं? कानून की आयतें कानून की आयतें मदीना में दी गई थी। ठीक है,
मक्का में नैतिकता की आयत है, कानून की आयत है मदीना में। ये क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर में। कुरान के उद्देश्य, कुरान का उद्देश्य क्या था, इससे समझते हैं। सामाजिक सुधार जैसे सूदखोरी, जुआ, बहुविवाह, मानव व्यापार, स्त्री सम्मान, दूषित व गंदी रिवाजों को दूर करके नए समाज की स्थापना करना था। जो कुरान का महत्वपूर्ण उद्देश्य था, कुरान का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? कुरान के आरंभ होने से पहले, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से पहले जो अरब की स्थिति थी इतनी गंदी थी, इतनी भयानक थी, आदमी सोचकर, पढ़कर ही, देखकर ही डर जाता था। अगर हम उसके बारे में आज पढ़ते हैं तो हमारी रूहें कांपने लगती हैं, हम शर्म के मारे डूब मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी बुरी व्यवस्था थी। तो उस समय जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उनके द्वारा कुरान का निर्माण हुआ, तब उस कुरान का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? सामाजिक सुधार यानी समाज को सुधारने का था, सूदखोरी को सुधारना था, जुआ होते थे उन्हें खत्म करना था, बहुविवाह कोई लिमिट ना थी, कोई भी व्यक्ति कितने भी विवाह करो, मानव व्यापार यानी मानव यानी स्त्रियों को बेचा जाता था, लड़कों लड़कियों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको मतलब मानव व्यापार यानी मनुष्यों का व्यापार होता था। स्त्री सम्मान, स्त्री सम्मान बिल्कुल भी नहीं था। स्त्रियों को वेश्यावृत्ति के लिए, मनोरंजन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए समझा जाता था। दूषित व गंदी रिवाजों को दूर करके, वहां पे उस समय क्या था? बहुत ही गंदी और दूषित तरीके की रिवाज हुआ करती थी। ठीक है, कोई नियम कायदा कानून नहीं थे। नए समाज की स्थापना करना था। ये क्या था? सूदखोरी, जुआ, बहुविवाह, मानव व्यापार, स्त्री सम्मान, दूषित व गंदी। यहां पे सम्मान की जगह यहां पे अपमान करना है ना, यहां पे अपमान करना, स्त्री अपमान, दूषित व गंदी रिवाजों को दूर करके नए समाज की स्थापना करना था। देखो यहां मैंने स्त्री सम्मान कर दिया है, लेकिन हम तो इन्हें हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है आपको? स्त्री तो यहां पे आप कर लेना स्त्री अपमान। इन सभी समस्याओं को, इन सभी रीति रिवाजों को, इन सभी को हटाकर एक नए समाज की स्थापना करना था, समाज को सुधारना था कुरान का उद्देश्य। इसी प्रकार देखो, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि अभी कुरान है, कुरान हो चुकी है, अभी सुन्ना हदीस है, इज्मा है, कयास है, फिरथा, न्यायिक विधायन, निर्णय विधायन। इस प्रकार से अगर मैं इस वीडियो को कराऊंगा तो ये वीडियो 1 से सवा घंटे की या 1.5 घंटे की हो जाएगी, और हमारे दिमाग में कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपसे बोल दिया था इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कराऊंगा, और सेकंड पार्ट आपका बहुत जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जो नॉलेज दी है अच्छी लगी होगी, आप नोट्स बना लोगे। अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते हो तो आप हमारे PDF ले सकते हो, और मैंने बता दिया है आपको क्या क्या प्राइस हैं। उम्मीद करता हूं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को दबा देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।